आगमते जिनवरे बाकियो गणधरते यणे राखियो तेहनो रस जेणे चाखियो ते हुओ शिव सुख साखियो ते हुओ शिव सुख साखियो। जनेश्वर भगवंतों की वाणी कितनी गहन है। एक भी सब्जेक्ट तीर्थंकर परमात्मा प्रभु महावीर देव ने बाकी नहीं छोड़ा। चाहे जीव विज्ञान हो, चाहे मनोविज्ञान हो, चाहे हमारा साधु जीवन के आचार की बात हो, अहिंसामय उपदेश की बात हो, एक भी सब्जेक्ट भगवान महावीर ने बाकी नहीं रखा। जीव विज्ञान, इसके साथ देखो तो एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, कोई भी सब्जेक्ट, तंत्र मंत्र विद्या, सभी सब्जेक्ट भगवान ने प्ररूपित किए। मतलब इतने लंबे अरसे तक भगवान ने उपदेश दिया, और उस वक्त जो कोई भी व्यक्ति भगवान के पास गया और उसने प्रश्न किया तो उसका उत्तर भी भगवान ने संतोषकारक दिया। सूर्य प्रज्ञप्ति आगम ग्रंथ और आज चंद्र प्रज्ञप्ति आगम ग्रंथ, पहले के समय के अंदर यह दोनों आगम ग्रंथ एक ही माने जाते थे, लेकिन कुछ महापुरुषों ने ये दो आगम ग्रंथों की गणना अलग अलग की। सूर्य प्रज्ञप्ति आगम ग्रंथ के अंदर सूर्य के बारे में बताया गया, और चंद्र प्रज्ञप्ति आगम ग्रंथ के अंदर चंद्र के बारे में कहेंगे, जिसमें सूर्य की महत्ता है, सूर्य का विशेष विवेचन है, विवरण है, उसके परिभ्रमण, उसकी कक्षा, ये जो कुछ भी बातें हैं वह सब सूर्य प्रज्ञप्ति आगम ग्रंथ में है, जो हमने कल देखा। आज चंद्र प्रज्ञप्ति आगम ग्रंथ की बात है। यह चंद्र प्रज्ञप्ति आगम ग्रंथ के अंदर मंगलाचरण जो है, प्रारंभ और उपसंहार की जो गाथा है, वो दो यह बताती है कि दोनों आगम ग्रंथ एक ही थे, लेकिन बाद में वो दोनों को अलग अलग माना गया। चंद्र प्रज्ञप्ति आगम ग्रंथ के अंदर पद्य यानी कि काव्यात्मक प्रारंभ है, और सूर्य प्रज्ञप्ति आगम ग्रंथ के अंदर गद्यात्मक प्रारंभ है। दोनों की स्टाइल अलग अलग है। चंद्र प्रज्ञप्ति आगम ग्रंथ के अंदर अलग अलग विभाग है, और उसमें चंद्र के बारे में जो गणित आता है और ज्योतिष विज्ञान की जो बातें आती है वह बताई गई है। ज्योतिष के आधार पर कहा जाए तो सूर्य को आत्मा का कारक माना है और चंद्र को मन का कारक माना है। लेकिन ये दोनों आगम ग्रंथों में सूर्य चंद्र का विवरण होने के बावजूद फलादेश की, प्रेडिक्शन की कोई भी बातें नहीं है। मात्र सिर्फ सूर्य और चंद्र के बारे में डिटेल
बताया गया है, उसका विवरण बताया गया है। लेकिन जो आज लोग ज्योतिष विषय के बारे में जानना चाहते हैं, कुतूहलवश, वो कोई बात इस आगम ग्रंथों में नहीं है, सिर्फ उसका गणित यहाँ पर बताया गया है। 27 नक्षत्र आज प्रसिद्ध है, लेकिन उसका क्रम क्या है वह बताया है, और मुहूर्त की संख्या, जैसे कि अभिजित मुहूर्त वह नक्षत्र है, लेकिन उसका मुहूर्त भी माना जाता है। वैसे कई मुहूर्त कुछ योग से बनते हैं, वो मुहूर्तों की बात और उनकी संख्या यहाँ पर कही है। अब पूर्व और पश्चिम से और उत्तर भाग से चंद्र को जो मिलते हैं नक्षत्र, उससे कौन से योग पैदा होते हैं, वह नक्षत्र और वह योग की बात भी यहाँ पर कही है। मतलब यह मुहूर्त शास्त्र की भी बात संभव है। शुभ योग, शुभ नक्षत्र आदि योगों में कार्य करने से कार्य सफल होता है, वरना कार्य में विघ्न आता है। आज लोग मुहूर्त निकलवाने के लिए ज्योतिषियों के पास जाते हैं, लेकिन कहते कि हमें तो ये 2 दिन में, 4 दिन में, 6 दिन में मुहूर्त चाहिए। ज्योतिषी कहेगा कि अभी कोई मुहूर्त अच्छा नहीं है, तो वो कहेगा पंडित जी जो भी अच्छा दिन आता है वो बता दो ना। तो पंडित जी भी आखिर क्या करेंगे, वे उसका जैसा नसीब वैसा मानकर जो भी अच्छा दिन होगा वो बता देगा। अच्छे मुहूर्त के लिए आपको इंतजार करना पड़ता है। आपको किराए का घर खाली करना है और नए घर में रहने के लिए जाना है। अब किराए का घर मंथ एंड में खाली होता है और आपको तुरंत ही दूसरे घर में जाना है, तो 1-2 तारीख में आपको तो मुहूर्त चाहिए। उस समय मुहूर्त आ जाए वैसा कोई निश्चय नहीं है। जिस दिन आप मांग लो उस दिन मुहूर्त मिल जाए, वो संभव नहीं है। और आखिरकार उसका जो परिणाम भुगतना पड़ता है वह भुगतते हैं लोग। लेकिन आपको अच्छे मुहूर्त का इंतजार करना चाहिए। यह शास्त्र एक गणित है, 1 और 1 2 होता है। ठीक वैसे यह मुहूर्त, यह योग, यह नक्षत्र, यह राशि आदि के योग से ऐसा शुभ या अशुभ दिन तय होता है, और वैसे दिनों में काम करने से उनके हिसाब से आपको फल मिलता है। जैसे रवि पुष्य है तो रविवार और पुष्य नक्षत्र 2 साथ में मिलते हैं तब रवि पुष्य योग बनता है। गुरु पुष्य, जिस दिन गुरुवार हो और वो पुष्य नक्षत्र हो उस दिन गुरु पुष्य कहलाता है। और गुरु जो है वह धन का कारक है और पुष्य नक्षत्र जो है वो मन के ऊपर प्रभाव रखता है, लिक्विडिटी रखता है। तो इसलिए दोनों का संयोग होना और वैसे संयोग में स्वर्ण आदि धन की खरीदी करना वह लाभदायक रहता है। उससे आपके बिजनेस में बरकत आती है। तो यह सब बातें गणित के माध्यम से कही जाती है। यह कोई जादू नहीं है, यह कोई चमत्कार नहीं है। डॉक्टर को उनका नॉलेज है, ज्ञान है, तो डॉक्टर आपको सुई लगाते हैं और आपकी बीमारी गायब हो जाती है। वो कोई चमत्कार नहीं है, लेकिन उसका एक स्टैंडर्ड है, उसका एक साइंस है, उसके हिसाब से वो स्टेप लेता है, आपका काम सरल हो जाता है। ठीक वैसे ज्योतिषी आपको आपके कार्य के अनुसार
आपके नाम के अनुसार मुहूर्त देता है तो उस हिसाब से उसका फल आपको मिलता है। और इसलिए यदि आप मुहूर्त में विश्वास रखते हो तो आपके अनुकूल दिन ढूंढने का प्रयास मत कीजिए, लेकिन जो ज्योतिषी आपको मुहूर्त देता है उसके ऊपर भरोसा करके वह मुहूर्त के साथ आपका प्रोग्राम एडजस्ट करने का प्रयास कीजिए। या तो 1 या 2 दिन चुनिए, मुहूर्त ऑप्शन में लीजिए और आप जो उचित लगे वैसे दिन पर आपका प्रसंग निपटावे। स्वयं भगवान नेमिनाथ, उनके जीवन की घटना कि वो खुद शादी करने के लिए तैयार नहीं थे, कृष्ण महाराजा ने उसको शादी के लिए तैयार किया। शादी करने के लिए गए, पिता समुद्र विजय जी ने जल्द से जल्द मुहूर्त कब आता है वह ज्योतिषी को पूछा। ज्योतिषी ने कहा कि कोई मुहूर्त है ही नहीं अभी तो। तब जाके समुद्र विजय महाराजा ने कहा कि मुश्किल से तो शादी करने के लिए तैयार हुआ है, अभी तू 6 महीना निकाल देगा तो शादी से नट जाएगा, जो भी दिन अच्छा है वो दे। और ज्योतिषी ने आखिर महाराजा के आदेश के अनुसार एक शुभ दिन दे दिया। लेकिन आपको पता है कि नेम कुमार बारात लेकर गए लेकिन बिना शादी के ही वापस लौटे और दीक्षा लेने के लिए तैयार हो गए। यह है मुहूर्त का प्रभाव। इसलिए मुहूर्त की संख्या, कौन से नक्षत्रों से, कौन सा योग से कौन सा मुहूर्त होता है वह यहाँ पर बताया है। नक्षत्र के कुल कौन से हैं, नक्षत्र के उपकुल कौन से हैं और 12 पूर्णिमा 12 अमावस्या और उस दिन नक्षत्र का जो योग होता है वह यहाँ पर बताया गया है। सन्निपात योग वाली पूर्णिमा और अमावस्या वह खराब होती है, अच्छी नहीं होती, बुरी होती है। आप मानते हो कि अमावस्या सदैव बुरी होती है और पूर्णिमा सदैव अच्छी होती है, वह बात गलत है। आपको पता है कि अमावस्या के दिन दिवाली मनाई जाती है और पूर्णिमा के दिन होली मनाई जाती है। क्यों? योग वैसे है, इसकी वजह से घनी अंधेरी रात के दिन दिवाली और पूर्णिमा के दिन, फागुन सुद पूर्णिमा के दिन होली। इस योगों की बात नक्षत्र के संस्थान, ताराओं की संख्या और हेमंत, ग्रीष्म आदि ऋतुओं का क्रम और उनकी सीजन कौन से महीने से शुरू होती है वह भी यहाँ पर बताया है। फिर उत्तर दक्षिण दोनों साइड से चंद्र के साथ योग करने वाले नक्षत्र, नक्षत्र रहित चंद्रमंडल, सूर्य रहित चंद्रमंडल, नक्षत्र के स्वामी और 30 मुहूर्त के नाम, 15 दिन और 15 मिति के नाम, उस रात्रि के नाम, नक्षत्र के गोत्र और एक युग के अंदर चंद्र और सूर्य के साथ नक्षत्र का योग, एक संवत्सर के महीने और उसके लौकिक और लोकोत्तर नाम। अपन हिंदू परंपरा के अंदर कार्तिक, मार्गशीर्ष, पूर्ण आदि महीने के नाम लेते हैं, चैत्र, फागुन, वैशाख, जेठ, आषाढ़, लेकिन यह लौकिक नाम है, लेकिन उसके लोकोत्तर नाम भी अलग है। 5 तरह के संवत्सर है, इसके 5 भेद है। अंतिम जो संवत्सर है उसके 28 भेद है। नक्षत्र के द्वार, सूर्य के साथ
योग करके मुहूर्त बताने वाले, मुहूर्त योजन करने वाले परिणाम, नक्षत्र का शिराविष्कम आदि का यहाँ पर प्रतिपादन किया गया है। ऐसे इस आगम ग्रंथ के दूसरे विभागों के अंदर जो भी बताया है वह ज्योतिष शास्त्र में इंटरेस्ट रखने वाले के लिए बहुत ही उपयुक्त है। 5 संवत्सर के नाम है। संवत्सर माने वर्ष, साल, और नक्षत्र के संवत्सर, चंद्र संवत्सर, ऋतु संवत्सर, सूर्य संवत्सर और अधिवर्ती संवत्सर, वैसे 5 तरह के संवत्सर गिने जाते हैं। आप हाल भी वर्तमान में भी देखते हो, पंजाब की साइड के ऊपर सूर्य संवत्सर माना जाता है, गुजरात में चंद्र संवत्सर माना जाता है, यानी कि चंद्र के हिसाब से साल गिना जाता है, साल का प्रारंभ गिना जाता है। और पंजाब के कई भाग के अंदर सूर्य के हिसाब से साल की गणना होती है और संक्रांति पर्व मनाया जाता है। और संक्रांति 14, 15, 16 तारीख को ही आती है, उसके आसपास में आती है। जैसे हम उत्तरायण कहते हैं, मकर संक्रांति कहते हैं। मकर राशि में जब सूर्य प्रवेश करता है तो उसे मकर संक्रांति कहते हैं। नक्षत्र की बात करो तो 27 नक्षत्र में से 9 नक्षत्र जो है वह बारिश लाने वाले नक्षत्र है। जब सूर्य आद्रा नक्षत्र में प्रवेश करता है तब से जैन धर्म में आम खाना वर्ज्य है, क्योंकि बारिश आने के बाद आम खाने योग्य नहीं होते हैं। आम खाने से बारिश की सीजन में हेल्थ खराब होती है और इसीलिए आद्रा नक्षत्र में सूर्य प्रवेश कर जाता है, इसके उसी दिन आम खाना जैन समाज में बंद हो जाता है और इसके बाद मार्केट में आम के भाव भी गिर जाते हैं, कम हो जाते हैं। जब तक जैन समाज के लोग आम के लिए मार्केट में घूमते हैं, परचेस करते हैं, तब तक भाव बने रहते हैं। लेकिन जब जैन समाज आम खाना छोड़ देता है तब से आम के भाव कम हो जाते हैं, क्योंकि जो सीजन में जो फल प्राप्त होता है वह सीजन में वह फल खाना चाहिए। आम गर्मी के सीजन में खाने योग्य फल है, आप फिर कभी भी खा लो, ठीक है, लेकिन उससे आपके स्वास्थ्य को नुकसान होगा। 5 तरह के संवत्सर यहाँ पर बताए हैं और नक्षत्र, चंद्र, ऋतु, आदित्य, अभिवर्धित, यह 5 संवत्सर के वर्णन, 6 ऋतु का प्रमाण, 6 क्षय तिथि। जब मिति आती है तो कभी कभार सप्तमी आदि कोई तिथि का क्षय होता है, कभी कभार कोई तिथि की वृद्धि होती है, डबल होती है। यह चंद्र के हिसाब से होता रहता है। 6 क्षय तिथि और 6 वृद्धि तिथि कैसे होती है वह भी यहाँ पर बताया है। एक युग में सूर्य और चंद्र की आवृत्ति और उस समय के योग और युग काल आदि का वर्णन भी यहाँ पर बताया है। उजियारा पक्ष और अंधियारा पक्ष, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, इस समय के अंदर चंद्र की कला कैसे वृद्धि होती है, कैसे कम होती है, वह भी बताया है। और सूर्य और चंद्र के साथ राहु का योग कैसे होता है उसका भी यहाँ पर बराबर परफेक्ट वर्णन किया है। इसके बाद
आपने चंद्रमा का प्रकाश तो देखा होगा, लेकिन आजकल लोगों के पास कोई समय नहीं है। लेकिन कब चंद्रमा का प्रकाश ज्यादा होता है, कब चंद्रमा का प्रकाश कम होता है, उसका भी यहाँ पर वर्णन किया गया है। कृष्ण पक्ष के अंदर अंधकार ज्यादा होता है, शुक्ल पक्ष के अंदर चंद्र का प्रकाश बहुत होता है। चंद्र वगैरह की ज्योतिष विमानों की तेज गति, मंद गति, मुहूर्त की गति आदि की भिन्नता भी यहां पर बताई है। तो उस विमानों के अंदर, ज्योतिष के विमानों में कम से कम गति जो मंद गति है वो चंद्र की है। इसके बाद सूर्य की गति, इसके बाद नक्षत्र की गति, इसके बाद तारा की गति एक से बढ़कर एक है। उसकी गति के अंदर जो डिफरेंस है उसकी वजह से मुहूर्त की गति भी विभिन्न होती है। और इसके बाद सूत्रकार भगवंत ज्ञानी भगवंत कहते हैं कि प्रकाश, आतप और अंधकार का लक्षण बताया है। प्रकाश किसे कहते हैं, आतप किसे कहते हैं और अंधकार किसे कहते हैं। चंद्र और सूर्य दोनों के विमान प्रकाशमय हैं, लेकिन फिर भी दोनों के बीच में कोई डिफरेंस है। चंद्र के विमान के जो पृथ्वी का वगैरह जीव है, उसका उद्युत नाम कर्म का उदय होने से वह प्रकाश शीतल है और सौम्य है, और इसके लिए चंद्र के प्रकाश को ज्योत्सना कहा गया है। जबकि सूर्य के विमान की पृथ्वी का वगैरह जो जीव है उसका आतप नाम कर्म का उदय होता है, इसलिए सूर्य का प्रकाश तेज यानी कि गर्म है, उष्ण है, और इसके लिए आतप शब्द का उपयोग किया गया है। सूर्य और चंद्र दोनों का प्रकाश जब नहीं होता है, वो छाया को अंधकार कहा गया है। और इस ढंग से, इस रूप से शीत प्रकाश रूप ज्योत्सना यह चंद्र का लक्षण है, और उष्ण प्रकाश रूप आतप यह सूर्य का लक्षण है, और प्रकाश का अभाव वह अंधकार रूप छाया का लक्षण है। बहुत इंटरेस्टिंग विषय है। और चंद्र और सूर्य जो आप देखते हो तो वास्तव में देव विमान है। उसके अंदर जो चमक रहे हैं, जो प्रकाश दे रहे हैं, वो पृथ्वी काय के जीव हैं, यानी कि रत्न है। उनमें परिवर्तन होता रहता है, जन्म मरण होता रहता है, लेकिन वह प्रकाश कायम बना रहता है। सूर्य और चंद्र के विमान के अंदर जो देव होते हैं वह ज्योतिष का देव होते हैं, वह इंद्र होते हैं। वह कायम शाश्वत नहीं रहते, उनकी भी अवसान यानी कि मृत्यु होती है, यानी कि चमन होता है, लेकिन उसके बाद तुरंत ही दूसरा देव इंद्र वहाँ पर पैदा हो जाता है, मतलब कि दूसरी आत्मा वहाँ पर पहुँच जाती है और देह धारण करती है। आप समझिए कि मकान तो मकान है ही, लेकिन रिनोवेट किया जाता है तो वापस ना दिखता है। पुद्गल में परिवर्तन आता रहता है, चेंज होता रहता है, लेकिन फिर भी बना रहता है। ठीक वैसे सूर्य और चंद्र के विमान जो है वो वैसे के वैसे दिखते हैं, लेकिन उसमें परिवर्तन होता रहता है। मेटल के रूप से रहते, पर्याय के रूप से बदलते रहते हैं। ठीक वैसे देव की आत्मा च्यवन करती है और दूसरी आत्मा आती है।
यानी कि सूर्य और चंद्र जन्म धारण करते हैं और इस रूप से पर्यायार्थिक नई की अपेक्षा से वह अशाश्वत है। इस विभाग के अंदर सूर्य और चंद्र आदि धरती से कितने दूर है उसका भी वर्णन है, उसकी लंबाई, उसकी चौड़ाई कितनी है और उसकी परिधि कितनी है और वह देवों की रिद्धि सिद्धि कितनी है उसका भी वर्णन इस आगम ग्रंथ में बताया गया है। जम्बूद्वीप के समभूतला पृथ्वी से मेरु पर्वत है और जम्बूद्वीप में जो मेरु पर्वत है उसकी समभूतला पृथ्वी से 790 योजन ऊंचाई पर और उससे 900 योजन ऊंचाई और उससे 100 योजन ऊंचाई के आकाश क्षेत्र के अंदर नक्षत्र, ग्रह और तारामंडल है। यानी कि 790 योजन ऊंचाई के ऊपर नक्षत्र, 900 योजन ऊंचाई पे ग्रह और 110 योजन ऊंचाई पे तारामंडल है। इसलिए आपको पहले नक्षत्र दिखाई देते हैं, इसके बाद ग्रह दिखाई देते हैं और इसके बाद तारा बहुत दूर और बारीक से दिखाई देते हैं। नक्षत्र जल्दी से दिखाई देते हैं, इसके बाद ग्रह दिखाई देते हैं और इसके बाद तारा दिखाई देते हैं। वह एक से बढ़कर एक ज़्यादा हमारे से दूर है और ये समभूतला पृथ्वी से 800 योजन ऊंचाई पर सूर्य है और 880 योजन ऊंचाई पर चंद्र है। इतना बढ़िया विवरण इस आगम ग्रंथ के अंदर शास्त्रकार भगवंत ने किया है। और इस ज्योतिष का देवों में सूर्य और चंद्र इंद्र रूप है और मध्यलोक में असंख्याता चंद्र और असंख्याता सूर्य है। एक एक चंद्र और एक एक सूर्य का परिवार आपको बता देता हूं। एक चंद्र और सूर्य का परिवार रूप 28 नक्षत्र होते हैं, 88 ग्रह होते हैं और 6 यानी कि 975 यानी कि 66,975 कूड़ा कूड़ी तारा उसके परिवार में है। अरिदिप के ज्योतिष विमानों में जो विमान है वह मेरु पर्वत के आसपास में परिभ्रमण करते रहते हैं। अरिदिप के बहादुर विमान है वह स्थिर होते हैं, जो सूर्य प्रज्ञप्ति ग्रंथ में भी कहा गया था। तो इतना गहन इस सब्जेक्ट है और इसे हम अधिक से अधिक ध्यान देकर पढ़ें, सुने, बार बार उसका अध्ययन करें तो हमें बहुत ही कुछ लाभ होगा। धर्म लाभ, आशीर्वाद।